सीपी के ऊपर प्रॉफिट लूंगा तो भी मेरा एसपी आएगा, और एमपी के ऊपर डिस्काउंट दूंगा तो भी मेरा एसपी आएगा। एमपी के ऊपर डिस्काउंट दिया तो मेरा एसपी आ गया, और अगर मैं सीपी के ऊपर प्रॉफिट कमाऊंगा तो भी मेरा एसपी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बनता, कहते नहीं बनता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। कहते नहीं बनता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है सपनों का सच हो जाना मेरे दोस्तों। इतना आसान नहीं है सपनों का सच हो जाना। कभी खुद से तो कभी जमाने से लड़ना पड़ता है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों अगर हम लाभ एंड हानि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात फिक्स हो जानी चाहिए कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। और अगर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक का कितना वेटेज है और कितना नहीं है। तो दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं तो नंबर सिस्टम को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर सिस्टम के बाद दूसरा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या मल्टीपल डे का एग्जाम हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इस टॉपिक की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके वेटेज की बात करूं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस एग्जाम के अंदर इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं CHSL, इसको बोलते हैं LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, या मैं बात करता हूं CGL प्री की, तो दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम सा होता है। दोनों के अंदर से ही क्वेश्चन लगभग सेम से पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ 25। क्लियर? अगर आप बात कर रहे हैं CPO की, CPO SSC CPO, तो यहां पर भी आपको करीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं आउट ऑफ 35। क्लियर? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं बैंकिंग के एग्जाम की, या मैं SSC CGL मेंस की बात करूं तो यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ 100। तो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है अकेले इस चैप्टर का। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग के एग्जाम की, अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम की बात करता हूं, चाहे आपका बैंक पीओ हो या आपका क्लर्क हो, या आपका IBPS हो, पीओ का हो, या आपका क्लर्क का हो, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? और अगर आप स्टेट एग्जाम की बात करते हैं, अगर आप स्टेट एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आउट ऑफ 25। क्लियर? तो आप यहां से देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कितना वेटेज है किस एग्जाम के अंदर। क्लियर? हमें पता लग गया कि किस एग्जाम के अंदर कितना इसका वेटेज है, तो हम जब अपने सवाल को करेंगे तो हम उसी तरह से इस चैप्टर को उतना टाइम देंगे। बात क्लियर हो गई? चलो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो आपको केवल और केवल आपको 3 चीज सीखनी होती हैं, मात्र 3 चीज, CP, MP और SP, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्लियर? चलिए पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा CP, SP और MP। क्या होता है ये CP को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। इसके बाद करता हूं मैं SP की। SP होता है मेरा सेलिंग प्राइस, इसको बोलता हूं मैं विक्रय मूल्य। और MP होता है मेरा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। क्लियर दोस्तों?
सीपी वो मूल्य होता है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। क्लियर। एसपी वो मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। और एमपी वो होता है कि जिस पर हम किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य करते हैं, जो किसी वस्तु के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मानकर चलिए कि मैंने एक वस्तु बनाई और उसे बनाने में, उसके प्रोडक्शन में मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए। प्लस मैंने क्या किया, इस वस्तु में 30 रुपये लगा दिया इसका पेंटिंग चार्ज, इसकी डेकोरेशन में। तो कुल मिलाकर मेरी जेब से 230 रुपये गए। एक वस्तु को बनाने के लिए, इस वस्तु का जो रेट था वो था 200 रुपये। 30 रुपये मैंने इसकी डेकोरेशन में लगाए, तो कुल मिलाकर ये वस्तु मेरे लिए पड़ी 230 रुपये की। तो मेरे लिए ये वस्तु मेरे क्या हो गया, सीपी, मेरा ये कॉस्ट प्राइस हो गया कि ये वस्तु मुझे इतने की पड़ी, या इस वस्तु को बनाने में मैंने 250 रुपये खर्च किए। बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, मैंने इस वस्तु को बेच दिया 250 रुपए की। तो ये हुआ मेरा क्या, एसपी। ये मेरा क्या हुआ, एसपी। सीपी, मैंने वस्तु 230 रुपए की खरीदी और 250 रुपए की बेच दी। तो मेरी जेब में कितने का लाभ हुआ, मुझे हुआ 20 रुपए का लाभ। 20 रुपए का ये क्या हो गया मेरा, ये हुआ मेरा प्रॉफिट। अरे क्या हुआ, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा इसे डीप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हुआ क्या, एक होता है मेरा सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। बात क्लियर हो गई। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है मेरा एमपी। हुआ क्या, मानकर चलिए मैंने क्या किया कि 2000 रुपए की मैंने 2000 रुपए की एक वस्तु खरीदी। अभी पहले हम इन दो को देखते हैं, एमपी पर हम बाद में बनाएंगे। हमने क्या देखा कि 2000 रुपए की कोई वस्तु है और वो वस्तु मैंने कितने की, 2500 रुपए की बेच दी। 200 रुपए की मैंने कोई वस्तु ली और मैंने वो कितने की बेच दी, मैंने वो 2500 रुपए की बेच दी। तो मुझे कितने का लाभ मिला, मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 2500। 2000 की वस्तु थी, 2500 की बेच दी, तो मेरी जेब में 500 रुपए आ गए प्रॉफिट के। बात में आई, क्लियर बात हो गई। तो मैंने क्या देखा, यहां से मैंने देखा कि मेरा प्रॉफिट कैसे निकला, ये 500 रुपए कैसे आए, मेरे 500 रुपए आए कि मैंने जब एसपी में से सीपी को घटाया तो जो मेरी वैल्यू निकल कर आई वो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। क्लियर। तो हमने यहां से क्या पाया कि मेरा प्रॉफिट क्या होता है, PROFIT। मेरा प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था मेरा, एसपी था मेरा 2500 रुपए। 2000 रुपए की मैंने वस्तु खरीदी, तो मेरा लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ मेरा 500 रुपए का। लाभ मेरा कितने का हो गया, लाभ हो गया मेरा 500 रुपए का। मुझे कैसे पता लगा कि मेरा लाभ ये 500 रुपए का हुआ, क्योंकि मैंने वस्तु खरीदी 2000 रुपए की और बेच कितने की दी, 2500 रुपए की। बात क्लियर हो गई, क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अब एक दूसरा केस और बनता है। हुआ क्या, मैंने वस्तु खरीद ली 2000 रुपए की, और बेच दिया उसको 1800 रुपए का, 2000 रुपए की वस्तु और मैंने बेची कितने की, मैंने बेच दी 1800 रुपए की। तो मुझे हो गया लॉस। अरे मुझे क्या हो गया, मुझे हो गया लॉस। और लॉस कितने का हुआ, 2000 की वस्तु मैंने बेच दी 1800 रुपए की, तो मुझे लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 200 रुपए का। कितने का, 200 रुपए का। तो मेरा लॉस कैसे निकल गया, लॉस निकल गया मेरा सीपी माइनस एसपी। जब मैं वस्तु ज्यादा की खरीदता हूं और वस्तु को कम में बेच दूं तो मेरा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो मेरा लॉस कैसे निकला, सीपी माइनस एसपी। तो मेरा लॉस हो गया सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट कैसे आता था मेरा प्रॉफिट आता था एसपी माइनस सीपी। ये वाली बात क्लियर है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 2000 की वस्तु मैंने बेच दी 2500 रुपए की, तो मुझे 500 रुपए का लाभ हो गया। लाभ कैसे हुआ कि वस्तु मैंने ज्यादा की बेची और मैंने कम की खरीदी थी। मैंने वस्तु खरीदी थी 2000 रुपए की, और बेच मैंने दी 2500 रुपए की। लाभ कितना हुआ मेरी जेब में, 500 रुपए का मेरी जेब में लाभ हो गया। लेकिन जब मैंने वस्तु को बेचा, जब मैंने एक दूसरा केस देखा, मैंने क्या देखा कि मैंने वस्तु खरीदी 2000 रुपए की और मैंने बेची कितने की, मैंने वस्तु बेच दी 1800 रुपए की। तो वहां पर मुझे हानि हो गई कितने की, 200 रुपए की। हानि हमने कैसे निकाली, हानि निकली सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट मेरा कैसे निकला, एसपी माइनस सीपी। बात क्लियर है। मैं जानता हूं कि आप ये सब चीज पूरी जानते होंगे, लेकिन जो मैं इसके बाद जो बताने वाला हूं, इसके बाद का जो मैटर है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो शायद आप में से कुछ लोग ना जानते हो।
अब देखिएगा, एग्जाम के अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने वस्तु इतनी खरीदी, इतने की बेच दी, लाभ कितने का हुआ। आपसे पूछेगा कि लाभ परसेंट कितना हुआ, लाभ परसेंट कितना हुआ। तो मुझे फोकस किस पर करना है, मुझे फोकस करना है परसेंटेज पर। किस पर करना है, परसेंटेज पर। तो देखिए एक ही वाला केस देखते हैं हम, परसेंटेज वाला। मानकर चलिए कि मैंने कोई वस्तु 2000 रुपए की खरीद ली, 2000 की कोई वस्तु खरीद ली और उस वस्तु को 2500 रुपए की बेच दी, वस्तु को 2500 रुपए की बेच दी। तो हमारा लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ मेरा 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई। 2000 की वस्तु 2500 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपए का। आपसे पूछेगा वो कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। तो क्या आएगा मेरा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ध्यान रखना, लॉस हो या लाभ हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होती है। आपने कोई वस्तु खरीदी, जब तक आप कोई वस्तु खरीदोगे नहीं और जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने वस्तु का लाभ हुआ या हानि हुई। जब आपने कोई वस्तु बेच दी लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप उसने उस वस्तु को खरीदा कितने का था, तो आप नहीं बता सकते कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ या हानि निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है मेरा, सीपी। तो लाभ हो या हानि हो किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। लाभ हो या हानि हो कहां कैलकुलेट करेंगे, कहां पर कैलकुलेट करेंगे, ओनली ऑन सीपी पर। क्लियर। और परसेंटेज लगाने के लिए 100%। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां क्या हुआ, यहां पर हुआ मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कितना है मेरा, 500 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। और किस पर, 2000 रुपए की वस्तु पर, अपॉन 2000 और गुणा 100%। बात क्लियर हो गई। 2 0 से 2 0, 5 4 जा 4 25 जा, कितना आया आपको, 25% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई, क्लियर। तो आपको क्या, आपको ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, नहीं, ये आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने। आपको केवल और केवल ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वस्तु आपने कितने खरीदी, कितने की बेची, क्या लाभ। और वस्तु हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पर। क्लियर। अगला कंडीशन देखते हैं हम। अब देखते हैं हम अगली कंडीशन। मानकर चलिए कि 2000 रुपए की कोई वस्तु थी और वो मैंने 1800 रुपए की बेच दी, मैंने वो 1800 रुपए की बेच दी। तो मुझे क्या हुआ, मुझे कुल मिलाकर 200 रुपए का लॉस हो गया, 200 रुपए का लॉस, 200 रुपए का लॉस मुझे हो गया। और लॉस हमने कैसे निकाला, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछेगा, सवाल में आपसे पूछेगा कि लॉस परसेंटेज बताइए, लॉस परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस को क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं सीपी माइनस एसपी अपॉन, कैलकुलेट कहां पर करेंगे, कैलकुलेट हमेशा कहां करेंगे, सीपी पर, और गुणा 100%। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, बहुत सुंदर। सीपी माइनस एसपी मेरा कितना आया था, 200 रुपए, कितना आया था, 200 रुपए। 200 अपॉन किस पर कैलकुलेट करना है, सीपी पर। अरे किस पर कैलकुलेट करना है, सीपी पर। सीपी कितना है मेरा, 2000 और गुणा 100% निकालने के लिए 200 10 जा कितना आया, 10% की मेरे को हानि हो गई। अरे क्या हो गया, 10% की मेरे को हानि हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। मैं जानता हूं कि आप सब ये वाली बात जानते होंगे, ये वाली बात जानते होंगे, लेकिन इसके बाद का जो मैटर मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद का जो मैटर मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सीपी और एसपी के बारे में जान लिया कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है, और इनके ऊपर हम लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, सीपी और एसपी मेरा हो गया। अब देखता हूं मैं सीपी, एसपी और एमपी। देखिए मानकर चलिए कि आप किसी मार्केट में गए, आप किसी मार्केट में गए, या आप किसी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। आप माल का उत्पाद करते हैं, क्लियर बात है, आप माल का उत्पाद करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हुआ क्या, आपका बिजनेस है शर्ट बनाने का,
आपका बिजनेस है शर्ट बनाने का। और आपने क्या किया, आपने एक शर्ट बनाई, आपने एक शर्ट बनाई और शर्ट बनाने में आपका खर्चा कितना आया, आपका खर्चा आया 200 रुपये। कितना आया, 200 रुपये। अरे कितना आया, 200 रुपये। आपने शर्ट बनाई और शर्ट बनाने में आपका खर्चा आया 200 रुपये, आपका खर्चा आ गया 200 रुपये। क्लियर बात। और आपने क्या किया, जब आपने 200 रुपये वस्तु को बनाने में आपका खर्च आ गया तो आपने क्या किया, आपने कहा कि इस वस्तु को जाके मार्केट में बेच दो, मार्केट में बेच दो। तो मार्केट में बेचने के लिए आपने अपना एक टैग लगा दिया, इस शर्ट के ऊपर आपने अपनी ब्रांड का एक ठप्पा मार दिया और उस पर अमाउंट क्या लिख दिया, उस पर अमाउंट क्या छाप दिया, उस पर अमाउंट आपने छाप दिया 500 रुपये। उस पर आपने रेट क्या एमपी कर दिया, मार्क प्राइस क्या लिख दिया उस पर आपने 500 रुपये, 500 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। हुआ क्या, 200 रुपये आपका खर्चा आया वस्तु को बनाने में, आपने वस्तु पर छाप कितना दिया, आपने छाप दिया 500 रुपये। कितना अधिक छापा आपने, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो आपने कुल मिलाकर कितने परसेंट छाप दिया, तो मैं कहूंगा आपने 300 रुपये अधिक छापे। कितने पर, 200 रुपये पर, और गुणा 100। 0 0 2। क्या मैं एक काम करता हूं, डाटा लेता हूं बहुत सिंपल सा, डाटा ले लेता हूं मैं सिंपल सा, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। मैंने ले लिया ये 400 रुपये। कितना, 400 रुपये। देखो 200 की वस्तु आपने 400 रुपये की प्रिंट छप दी, तो आपने कुल मिलाकर 200 रुपये एक्स्ट्रा लिखा रहे, 200 रुपये की वस्तु पर गुणा 100। तो कुल मिलाकर आपने कितना, आपने 100% रेट उस पर एक्स्ट्रा छाप दिया। कितना छाप दिया, अरे आपने 100% रेट उस पर एक्स्ट्रा छाप दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, हुई। अब हुआ क्या, जब आपने वस्तु पर 400 रुपये छाप दिए तो होता क्या है, अगर आपने वस्तु 200 रुपये की बनाई और 400 रुपये का आपने टैग लगा दिया, होता क्या है कि एक नया आपके पास कस्टमर आता है और वो कहता है आपसे कि भाई साहब आपकी शर्ट तो बहुत महंगी है, आपकी शर्ट तो बहुत महंगी है, थोड़ा सस्ता करो, थोड़ा सस्ता करो। तो होता क्या है, दुकानदार कहता है कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं तेरे को इस वस्तु पर डिस्काउंट दे देता हूं, मैं तेरे को इस वस्तु पर डिस्काउंट दे देता हूं और मैं तेरे को ये वाली वस्तु मात्र और मात्र कितने की, मात्र और मात्र 300 रुपए की सेल कर देता हूं, मात्र और मात्र 300 रुपए की वस्तु तेरे को बेच देता हूं। तो हुआ क्या, कंपनी ने वस्तु कितने की बनाई, 200 रुपए की, प्रिंट कितना किया, 400 रुपए, और वस्तु दे कितने की दी, 300 रुपए की। तो कंपनी की जेब में जो पैसा आया वो कितना आया, 100 रुपए आया प्रॉफिट का। अरे आया कि नहीं आया, मोटी मोटी सी बात है। आपने 200 रुपए की वस्तु ली, 400 रुपए प्रिंट छाप दिए और वस्तु बेची कितने की, 300 रुपए की, तो आपकी जेब में प्रॉफिट के कितने आए, 100 रुपए, आपकी जेब में प्रॉफिट के 100 रुपए आए। अब देखिएगा इस केस को हम किस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, आपने 400 की वस्तु जो आपने प्रिंट किया हुआ था, आपने उस वस्तु को बेच दिया 300 रुपए में, तो आपने उस वस्तु पर डिस्काउंट दिया, आपने उस वस्तु पर 400 रुपए की वस्तु पर आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और वस्तु कितने की बेच दी, 300 रुपए की। तो हमने क्या देखा, 100 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया कितने की वस्तु पर, 400 की वस्तु पर, और गुणा 100। आपने 400 की वस्तु पर, 400 की वस्तु आपने कितने की बेच दी, 300 की। इसका मतलब आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। 400 की वस्तु आपने 300 की बेच दी, 400 की वस्तु आपने 300 की बेच दी, तो आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने की वस्तु पर, 400 की वस्तु पर। और परसेंटेज लगाने के लिए परसेंटेज 400 4 25 4 कितना, 25% की आपने छूट दे दी। अरे कितनी छूट दे दी, 25% की आपने छूट दे दी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। आपने सीपी से एमपी पर रेट दिया 400 रुपए, कितना, 100% एक्स्ट्रा। फिर इसी अमाउंट पर आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया, आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। वैल्यू कितनी आई, वस्तु कितने की बिकी, 300 रुपए की। 200 की वस्तु ओवरऑल 300 रुपए में बिक गई, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपए का, प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपए का। और मैंने कहा था आपसे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कहां कैलकुलेट करते हैं, हमेशा करते हैं सीपी पर। तो आपको यहां पर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने की वस्तु पर, 200 की वस्तु पर। 100 रुपए का प्रॉफिट ओवर 200 रुपए की वस्तु पर गुणा 100%। प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, 2 2 जा 2 50 जा, कितना, कुल मिलाकर आपको 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो वो फंडा हुआ, ये तो वो फंडा हुआ जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इस मैटर को बिल्कुल अलग रखते हैं, इस मैटर को बिल्कुल अलग कर देते हैं। एक दूसरा मेथड समझो, थोड़ा सा इजी है। हुआ क्या, आपने इस वस्तु का रेट इतना छाप दिया,
छाप दिया। आपने इस वस्तु को 200 रुपए की वस्तु को आपने 100% एक्स्ट्रा किया और कितना छाप दिया 400 रुपए, कितना 100% अधिक आपने रेट उस पर प्रिंट कर दिया और उसके बाद आपने क्या किया 25% का डिस्काउंट दिया और वो वस्तु इतने की बेच दी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मैंने आपको सिखा रखा है कि जब एक वस्तु के ऊपर कर्मागत वृद्धि हो या कर्मागत कमी हो, कर्मागत वृद्धि हो या कर्मागत कमी हो, कमी या वृद्धि हो, वृद्धि या कमी हो। बात समझ में आई? 200 रुपए की वस्तु आपने पहले वृद्धि करी, उस वस्तु का रेट ये आ गया और उस पर फिर कमी कर दी, उसका रेट ये आ गया। अरे आपने पहले 200 रुपए की वस्तु पर 100% की वृद्धि करी, आपने ये छाप दिया और इसके ऊपर आप डिस्काउंट दिए, तो आपने क्या कर दिया, ये वाली अमाउंट पर वस्तु को बेच दी। ओवरऑल आपको 50% का डिस्काउंट हो गया। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं बन गया? तो क्या ये सक्सेसिव नहीं बन गया? अरे सुना है सक्सेसिव, पढ़ा है, क्या ये सक्सेसिव नहीं बन गया? क्या होता है सक्सेसिव? देखो, पहले आपने किसी वस्तु पर एमपी परसेंटेज का आपने मार्कअप किया, कर दिया, उसके बाद आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया भाई, ये आपका एमपी हुआ, ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये आपका डिस्काउंट हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। आपने क्या किया, एमपी परसेंट माइनस डिस्काउंट माइनस एमपी परसेंट गुना डिस्काउंट और अपॉन 100। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। आपने क्या किया, एमपी पर कितना किया आपने एमपी पर 100% एक्स्ट्रा किया, 100% एक्स्ट्रा मार्कअप किया और आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आई? उसके बाद आपने 100 रुपए एमपी डिस्काउंट 25% और अपॉन 100। बात क्लियर हुई? 100 में से 25 गए, कितना आया 75। में 100 में से 25 गए 75। अब क्या आएगा, ये माइनस 100 से 100 घटा, कितना आया 25। ओवरऑल कितना आ गया 50% का आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर बात हुई? तो मैंने आपको क्या सिखाया, हमने यहां से एक चीज सीखी, जब एक ही अमाउंट के ऊपर बार बार वृद्धि हो, कमी हो, वृद्धि होने के बाद कमी हो जाए या कमी होने के बाद वृद्धि हो जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम सक्सेसिव का यूज करेंगे। बात क्लियर हुई? बहुत सुंदर। चलिए अब हम देखते हैं एक नया केस देखने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, आपने मेरे भाई, आपने 400 की वस्तु, आपने 200 की वस्तु पर 400 रुपए प्रिंट छाप दिया, आपने 200 की वस्तु पर 400 रुपए का प्रिंट छाप दिया और उस वस्तु को कितने का बेच दिया, 300 रुपए का बेच दिया, 300 रुपए का बेच दिया। तो हमने यहां से क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि हमने यहां पर कुल मिलाकर 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया और यहां पर हमने कितना 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्लियर बात हो गई? देखो, जो एमपी था, एमपी मार्केट प्राइस, जो किसी वस्तु के ऊपर रेट लिखा हुआ था, कि समझ रहे हो, जो किसी वस्तु के ऊपर रेट लिखा हुआ था, जब मैंने उस वस्तु पर डिस्काउंट दिया तो मेरा क्या निकल के आया, मेरा निकल के आया एसपी। तो मैंने यहां से एक चीज देखी, क्या कि अगर मैं एमपी में से डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर मैं एमपी, इस एमपी में माइनस कर रहा हूं, ये डिस्काउंट, ये क्या है भाई, ये डिस्काउंट तो है, डिस्काउंट, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट, ये है मेरा प्रॉफिट। अगर मैं एमपी में डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है। तो एमपी में अगर मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर मैं इस एमपी में डिस्काउंट दूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा एसपी। बात समझ में आई नहीं आई? 400 की वस्तु थी, मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 400 की वस्तु में 100 का डिस्काउंट दिया, तो कितना आया एसपी, एसपी आया 300। बात क्लियर होगी? सेम कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन मैंने क्या देखी कि मेरा एसपी कैसे आया, मेरा एसपी आया कि जब मैंने सीपी पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। जब मैंने सीपी पर प्रॉफिट कमाया तो मेरा एसपी आ गया। 200 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो मेरी जेब में कितने आए, 300 रुपए। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मैं अगर सीपी के ऊपर प्रॉफिट लूंगा तो भी मेरा एसपी आएगा और एमपी के ऊपर डिस्काउंट दूंगा तो भी मेरा एसपी आएगा। एमपी के ऊपर डिस्काउंट दिया तो मेरा एसपी आ गया और अगर मैं सीपी के ऊपर प्रॉफिट कमाऊंगा तो भी मेरा एसपी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये दोनों चीज बराबर हैं इसके, तो क्या आपस में ये दो चीज बराबर नहीं होंगी? आपस में ये दोनों भी तो बराबर होंगी भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ये बन गया आपका एक
गोल्डन फॉर्मूला, ये आपका बन गया एक गोल्डन फॉर्मूला। क्लियर। अभी मैं इसी फॉर्मूले से आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं, शायद वो आपने कहीं ना सीखी हो। ये जो मैं आपको लास्ट चीज बताने वाला हूं, ये पूरी प्रॉफिट एंड लॉस का, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का निचोड़ बताने वाला हूं, जो मैं अगला स्टेप आपको बताने वाला हूं। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या होता है। हुआ क्या, मानकर चलिए, बहुत सिंपल, कैसे मान के चलते हैं हम, क्या कि मेरी 100 रुपए की कोई मेरी वस्तु थी, मेरी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, और मैंने उसको कितना, मैंने उसको 150 रुपए में, मैंने उसको 150 रुपए में प्रिंट कर दिया और 120 रुपए की मैंने उसको बेच दिया। क्लियर। 100 रुपए की वस्तु 150 रुपए में प्रिंट किया और 120 की बेच दी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्लियर। अब होता क्या सवाल के अंदर, देखो मैंने कितना मार्कअप किया, मैंने सीपी से कितना मार्कअप किया, मैंने किया 50 रुपए एक्स्ट्रा, मैंने किया 50 रुपए एक्स्ट्रा। 50 रुपए एक्स्ट्रा कितने पर, 100 की वस्तु पर गुणा 100, 5 2 या 2 50, कितना हो गया 50% मैंने अधिक मार्कअप कर दिया, मैंने अधिक मार्कअप कर दिया। और डिस्काउंट मैंने कितने का दिया, डिस्काउंट मैंने 30 दिया। डिस्काउंट कहां दिया मैंने, एमपी पर, कितने का 30 रुपए का, और गुणा 100, 3 5 जा 5 20 जा, तो हमने क्या दिया 20% का मैंने डिस्काउंट दे दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे 20% का। प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे 20% का। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी, मोटी मोटी सी बात है। क्लियर। देखो मैंने यहां से क्या देखा, मैंने देखा कि अगर मैं सीपी पर प्रॉफिट लूंगा, अगर मैं सीपी के ऊपर प्रॉफिट लूंगा, अगर मेरी सीपी कोई 100 रुपए की है, कितने की है 100 रुपए की है, और मैं 10% लाभ लेकर बेचूंगा, मैं 10% लाभ लेकर बेचूंगा, तो वस्तु कितने की बेचूंगा 100 गुणा 110/100। अरे बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, 10% का लाभ लिया, तो मैंने क्या किया, ये 110 मेरा कैसे आया, ये 110 मेरा आया ऐसे कि 100 + 10, 100 + 10 अपॉन 100। क्लियर। इसको लिख सकता हूं 110/100, मेरे यहां से प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। या मैं यही बोल सकता हूं कि 100 रुपए की मेरी वस्तु है और मैंने उस पर 20% का प्रॉफिट लिया, 20% का, 20% मतलब 120/100। ये 120 कैसे बना, ये 120 बना मेरा 100 + 20 से, 100 + 20 से, और ये 20 क्या है, ये 20 है मेरा प्रॉफिट, ये 20 क्या है मेरा प्रॉफिट है। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर। तो हुआ क्या, जब मैंने क्या किया, मैंने सीपी की वस्तु, मैंने सीपी पे कोई वस्तु ली थी और उसको P% प्रॉफिट पर बेच दिया, मैंने उसको P% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो वस्तु कितने की बिकी होगी, वस्तु बिकी होगी 100 + P, 100 + P/100। अरे बिकी होगी कि नहीं बिकी होगी, सीपी की वस्तु पर मैंने P% का प्रॉफिट ले लिया, P% मतलब 100 + P/100। अगर मैं आपसे कहूं 10%, तो आप क्या लेते हो, अगर मैं कहूं आपसे 10% का लाभ, तो आप लिखते हो 110%। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 30% का लाभ, आप लिखते हो 130%। अगर मैं आपसे कहूं 250% का लाभ, तो आप लिखते हो 350%। क्यों लिखते हो आप इस वस्तु को 100 में जोड़ते हो, क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है। अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं पढ़ी, तो वहां पर मैंने आपको समझा रखा है, आप जाइए यूट्यूब पर और मेरे ये परसेंटेज वाली क्लास जरूर पढ़िए। क्लियर। तो हमने यहां से क्या देखा कि अगर मैंने कोई वस्तु सीपी की वस्तु पर P% प्रॉफिट लिया, तो वस्तु को CP/100 + CP/100 इतने की मैंने वस्तु को बेच दिया। अरे मैंने वस्तु को इतने का बेच दिया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो हुआ क्या, कुल मिलाकर ये मेरा क्या निकल के आया, ये आया मेरा एसपी निकल कर, कि जब मैंने सीपी के ऊपर 20% का प्रॉफिट लिया, तो मेरा 120 मेरा एसपी निकल कर आ गया। सीपी पर मैंने प्रॉफिट लिया तो मेरा एसपी आ गया। और सेम केस मैंने क्या किया कि जब मैंने एमपी पर डिस्काउंट दिया, एमपी पर डिस्काउंट दिया, तो भी मेरा एसपी आया, तो भी मेरा एसपी ही आया। अरे तो भी मेरा एसपी ही आया। कैसे, एमपी 150 की वस्तु पर 20% का डिस्काउंट, 150 की वस्तु पर 20% का डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एमपी पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, या मैंने एमपी पर डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने वस्तु कितने की बेच दी, मैंने वस्तु इतने की बेच दी। तो ये भी मेरा एसपी के बराबर, ये भी मेरा एसपी के बराबर। क्या दोनों के दोनों मेरे ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्या दोनों ये आपस में बराबर नहीं होंगे। मैं बोलो बेवकूफो, क्या दोनों ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ये भी एसपी के बराबर, ये भी एसपी के बराबर। क्यों, सीपी पर प्रॉफिट लिया तो भी एसपी आया,
आया और एमपी पर डिस्काउंट दिया तो भी मेरा एसपी आया। तो हमने यहां से क्या सीखा कि सीपी के ऊपर प्रॉफिट लिया तो एमपी के ऊपर डिस्काउंट दिया तो दोनों आपस में बराबर हो गए। क्लियर बात। तो हमने यहां से एक चीज क्या सीखी, हमने यहां से एक चीज ऑब्जर्व करी कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर होगा एमपी पर दिए हुए डिस्काउंट के बराबर। क्लियर बात। 100 से 100 कटा, क्या निकल के आया रेशो निकल के आया मेरा सीपी अपॉन एमपी इजिकल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये बन गया मेरा गोल्डन फॉर्मूला, क्या सीपी अपॉन एमपी इजिकल टू 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बना आपका गोल्डन फॉर्मूला। मैथ में पता नहीं कितने क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं इस लैंग्वेज के ऊपर कि किसी वस्तु पर 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी एमपी से कितना अधिक है? वस्तु का एमपी सीपी से कितना अधिक है? किसी वस्तु पर 40% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 60% का प्रॉफिट होता है। वस्तु से सीपी और एमपी का रेशो ज्ञात कीजिए। सीपी एमपी जो है, ये एमपी आपका सीपी से कितना अधिक है? किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसको किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 30% का लाभ होता है। वस्तु का एमपी ज्ञात कीजिए, वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। केवल इस एक फॉर्मूले के से यहाँ पर आप पूरे के पूरे सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो विदिन 5 सेकंड। बात समझ में आई? क्लियर। चलो इसी में हम एक चीज और सीखेंगे। अब इसी के अंदर हम अब एक चीज और सीखने की कोशिश करते हैं। क्या हमने यहां से एक चीज और देखी, क्या कि मेरा एक गोल्डन फॉर्मूला निकल के आता है कि सीपी अपॉन एमपी इजिकल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपका दे रखा होता है लॉस तो हम क्या लगाते हैं? सीपी अपॉन एमपी इजिकल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में प्लस कर दो और लॉस होता है तो माइनस कर दो। बात क्लियर हुई? तो आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा, आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो चुका होगा। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं समय क्या हुआ है। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, सिंपल सा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपने एक वस्तु 110 रुपए की खरीदी। आपने एक वस्तु 110 रुपए की खरीदी और उसको 132.20 में आपने उसको बेच दिया। तो आप बताइए आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इजिकल टू क्या होता है हमारा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100%। मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद नहीं रखना, हमें क्या देखना है? आपने ये देखा कि आपने 110 की वस्तु 132 रुपए की बेच दी तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट 12.20 रुपए का हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? 110 की वस्तु कितने पर बेच दी? 132.20 पर। तो आपकी जेब में 12.20 रुपए आ गए प्रॉफिट के। और मैंने क्या कहा था आपसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कहां होता है? हमेशा होता है सीपी पर। तो 12.20 का आपको प्रॉफिट हुआ ओवर 110 और गुणा 100। अरे बात समझ में आ रही है? 110 नहीं है ये है 123.20। तो आपको हो गया, हाँ अब वो आपको 12 रुपए का प्रॉफिट। 10 123 है, 123 है, हाँ 13 रुपए का। ये हो गया आपको 13.20 रुपए का प्रॉफिट। आपको हो गया 13.20 रुपए का प्रॉफिट। क्या करा मैंने? वो हटाया और बटे में क्या लगा दिया? 2 जीरो बढ़ा दी। 1 2 1 2 3 1 11 कम 11 11 दूनी 22। कितना आया आपका? 12% का आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
क्वेश्चन पूछता है कि 1960 की आपने एक वस्तु खरीदी और आपने उसको 1862 में बेच दी, 1862 में बेच दी। वस्तु खरीदी इतने की, बेच दी इतने की, तो आपको हानि हुई या लाभ हुई? साफ दिखाई दे रहा है कि 1960 की वस्तु आपने 1862 में बेच दी, तो आपको कितना? कुल मिलाकर 98 रुपए का आपको लॉस हो गया। और मैंने आपको क्या कहा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? हमेशा करते हैं सीपी पर। तो हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ? 98 रुपए का, कितने की वस्तु पर? 1960 की वस्तु पर, और गुणा 100%। लॉस अपॉन सीपी कितना है? 1960 और गुणा 100%। 98 दूनी 196, 0 20 20 5 जा, कितना आ गया? आपका आ गया 5%। अरे कितना आ गया? 5%। आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। बात क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है और अंकित मूल्य 10% छूट देता है। क्या कहता है? सवाल कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार है और जो क्या करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% अधिक रेट अंकित कर देता है, 20% अधिक रेट अंकित कर देता है। तो हमने क्या देखा? 20% अधिक अंकित कर देता। और फिर क्या कह रहा है आपसे? फिर आपसे कह रहा है कि जो उसका एमपी आया उस पर 10% डिस्काउंट दे देता है, उस पर 10% डिस्काउंट देता है। तो आपका लाभ परसेंट बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि m माइनस डी माइनस एम गुणा डी अपॉन 100 कितना हो गया आपका? 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 अपॉन 100। 20 माइनस 10 माइनस 20 कितना आ गया? 2, कितना आया? 8%। 8% का आपको प्रॉफिट हो गया। बताया था ना मैंने आपको कि ये क्या होता है? सक्सेसिव। क्लियर दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे, आगे का टॉपिक जानेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास थी, आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इससे आगे के क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।